2026 चल रहा है और अपने घर को अगर रेनोवेट करना है या उसका इंटीरियर कर रहे हो तो उसको ट्रेंडी बनाओ। और ट्रेंडी कैसे बना सकते हो, ये 7 चीजें मस्ट करना। आपका नॉर्मल घर लग्जरियस बन जाएगा और साथ ही साथ लेविश लगने वाला है। बजट की कोई टेंशन मत लो, अच्छे से समझाता हूं कैसे अपने घर का इंटीरियर प्रीमियम बनाओ। सबसे पहली चीज क्या करनी है, देखो घर को लग्जरी लुक कहां से मिलती है, उसकी फ्लोरिंग से। तो सबसे लग्जरी फ्लोरिंग कौन सी आती है, वो होती है हमारी वुडन फ्लोरिंग। लेकिन उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हो जाती है वुडन फ्लोरिंग की, और साथ ही साथ वो महंगी भी पड़ती है। तो बेस्ट अल्टरनेट क्या है, सबसे ट्रेंडी चीज क्या है, ये मेट्रोन टाइल्स बहुत प्रीमियम रिचनेस आपके घर में ले आएंगी। आपको इसमें काफी पैटर्न्स मिल जाएंगे। सबसे अच्छी चीज है जो शेवरॉन हम पैटर्न बनाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, जो नॉर्मल टाइल होती है, जो नॉर्मल प्लैंक्स होते हैं, उनको कट किया जाता है। फिर बहुत दिक्कत आती है, प्रॉपर से जॉइंट नहीं मिलते हैं। लेकिन ये शेवरॉन लुक आप सिर्फ इन मेट्रोन टाइल से पा पाओगे। करना क्या है, इन टाइल्स को बाय करो, आपको इसमें वुडन टेक्सचर मिल जाएगा और एकदम वुड जैसी फील आपको आने लगेगी, और मेंटेनेंस आपको जीरो करनी है। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आपको दूसरी कंपनी के मिलते हैं, आप वो भी लगा सकते हो। लेकिन इसमें काफ़ी कलर्स, काफ़ी वैरायटी और एकदम रिचनेस आपके घर में ऐड हो जाएगी जब आप ये टाइल्स ऐड करोगे। नॉर्मल को छोड़ो, लग्जरी की तरफ जाओ ऐसी कुछ टाइल लगा के। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आप जब भी अपना घर बना रहे हो या उसको रेनोवेट कर रहे हो, तोड़फोड़ तो होनी है, तो कुछ ऐसी वॉल निशेस बनाओ। वॉल निश बहुत ट्रेंडी लगती है, बस इसका एक ही ड्रॉबैक है, इसमें थोड़ी मेंटेनेंस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि डस्ट इकट्ठी हो जाती है। लेकिन देखने में ये आपके घर को एकदम लग्जरी फील देने वाली है। खर्चा कुछ नहीं होने वाला है। इनके वॉल निश को आप थोड़ा कर्व्स के साथ डिज़ाइन करो कि उसमें थोड़े कर्व्स रहें, अनरेगुलर पैटर्न हो, थोड़े डिफरेंट से, जैसे आपको पिक से हेल्प मिल रही होगी। और उसमें आप चाहे तो वार्म वाइट लाइट भी ऐड कर सकते हो। और इसको फिनिश पॉसिबल है तो आप लाइम प्लास्टर से फिनिश करना, तो एकदम ऑर्गेनिक सी नेचुरल आपको लुक आने वाली है। और इसी में आपको बायोफिलिक डिजाइन करना है ग्रीनरी के साथ। प्लांट्स, थोड़ी ग्रीनरी ऐड करनी है। पॉसिबल है तो नेचुरल जो प्लांट्स रहते हैं वो ऐड करो, आर्टिफिशियल भी कर सकते हो, लेकिन थोड़े रियलिस्टिक से वो लगे तो उनको थोड़े बड़े बड़े बास ले लो, उसमें यूज करो। और साथ में नेचुरल एलिमेंट्स देने हैं, वो क्या दे सकते हो, जो सेरेमिक की बासेस आते हैं, क्ले पॉट्स रहते हैं। पहले ये सब चीजें ट्रेंडी थी, पहले ये मतलब बहुत दिखती थी हर घर में, लेकिन अब बहुत रेयर हो गई है। जब आप इनको यूज करते हो तो आपका घर अपने आप लेविश हो जाएगा, कुछ ज्यादा खर्चा इस पे आपको नहीं करना पड़ेगा। वॉल निश बनानी है, उसमें ये वासीज आपको रखने हैं, सेरेमिक के हो गए, क्ले पॉट्स हो गए, और नेचुरल एलिमेंट्स में आपको क्या ऐड कर देना है, आपको ग्रीनरी थोड़ी ऐड कर देनी है, नेचुरल प्लांट्स ऐड कर देना है। तो पिक से आपको हेल्प मिल रही होगी। तो इस हिसाब का अगर आप अपना इंटीरियर करते हो तो घर एकदम प्रीमियम और लग्जरियस लगने वाला है। अगली चीज क्या करनी है इसमें, आपको प्लास्टर जो करना है, मैं बोलता हूं कोई पूरे घर में जरूरत नहीं है कि आप यही प्लास्टर करो, लेकिन जब लाइम प्लास्टर करते हो या लाइम पेंट करते हो तो इसके कंपैरिजन में और कुछ चीज नहीं है जो आपके घर को सबसे यूनिक और लग्जरियस बना देगी। लाइम प्लास्टर एकदम लग्जरी ऑर्गेनिक फील देता है, और बेज कलर में तो बहुत ही रिचनेस आपके घर में आने वाली है। बेज आपको ग्रे कलर, जो भी कलर्स आपको इसमें ऐड करने हो लाइम प्लास्टर में आप कर सकते हो, लेकिन बहुत प्रीमियम ये लगने वाले हैं और आपकी वॉल को स्ट्रॉन्ग करते ही करते। तो मैं बोलता हूं आपका ड्राइंग रूम है या आपका हॉल है या आपका एंट्री वे है, तो वहां पे जरूर लाइम प्लास्टर के साथ प्ले करो। वहां लाइम प्लास्टर के साथ वॉल निश हो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी जैसे हमारा लाइम प्लास्टर होता है किसी रूम में, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, थोड़ी डेकोर आइटम्स जितनी कम, 30% तो रूम आपको खाली रखने ही रखने। सोफा लगाया, वॉल पे आप जो पॉट्स रहते हैं, क्ले पॉट्स या सेरेमिक पॉट्स, वो रख सकते हो, एक प्लांट रख सकते हो। तो लाइम प्लास्टर आपके घर में एक अलग ही लुक ले आएगा। इसको मस्ट ऐड करो अगर 2026 में इंटीरियर कर रहे हो तो। अगली चीज क्या करनी है, जो पैनल्स रहते हैं, HDHMR पैनल हो गए, HDF या MDF पैनल, मैं समझाता हूं, 3D पैनल इनको बोल लो आप, तो कुछ ऐसी लुक आपके घर में आ जाएगी। कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल जो आपका HDHMR है या HDF है या MDF है, ये मटेरियल है, लगा लो जैसा हमारा प्लाईवुड आता है वैसे ये मटेरियल आता है। इसका बोर्ड आता है, आपको
15 mm, 18 mm, 20 mm, 32 mm, 50 mm, 60, जितना आपको जो डिज़ाइन बनाना है तो उस हिसाब से इसको क्या होता है, CNC कटिंग होती है। इसकी कटिंग हो गई, उसके बाद ये बने बनाए भी आते हैं, कटिंग हुए हुए आते हैं। आपको बस इस पे PU पेंट या ड्यूको पेंट, जहाँ जो भी फिनिश आपको इसको देना है तो वो दे सकते हो। तो बहुत रिचनेस आपके घर में ये ले आएंगे। HDHMR पैनल को मस्ट ऐड करो अगर अभी आप ना रेनोवेट कर रहे होगा। तो ये आप सोफे के पीछे, बेडरूम में आपका एंट्री वे है, कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। देखो MDF और HDF मटेरियल जो रहता है, मतलब जिस पे हम पेंट करने वाला जो मटेरियल जिस पे डिजाइन बना हुआ है, तो वो मॉइस्चर से थोड़ा जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन जो HDHMR है वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता। तो मैं मस्ट कहूंगा अपने घर में HDHMR वॉल पैनल मस्ट लगाओ। देखो ये जो सारी चीजें बता रहा हूं, थोड़ा इसमें बजट आपका टाइट हो सकता है क्योंकि बजट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ये सारी चीज़ें महंगी हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रिचनेस घर में आए तो इनको मस्ट ऐड करो, बहुत प्रीमियम सा घर आपका हो जाएगा। देखो अगला हैक क्या है, आपके घर को अगर प्रीमियम बनाना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैक है कि आप जो भी फर्नीचर बनाते हो, भले वो चेयर है, सोफ़ा है, ओटमस है, असेंट टेबल है, तो इनको थोड़ा राउंडेड बनाओ। ये मैं बहुत टाइम से बोलते आ रहा हूँ, 2025 में भी यही चीज़ आपको बोलो कि इनको थोड़े कर्व दो। ठीक है, थोड़े कर्व कैसे, जैसे सोफा हो गया, जैसे आप देख रहे हो सामने चेयर हो गई, तो चेयर जो आपको रखनी है थोड़ी ऑर्गेनिक रखनी है। ऑर्गेनिक फर्नीचर कौन सा होगा, जिसमें थोड़ी लकड़ी हो, वो सामने पॉलिश दिखे उसका, तो वो बहुत रिचनेस देती है। जो ओटोमन्स है तो इसमें क्या है, थोड़े इनको आप गोल्डन यूज़ कर सकते हो इसमें मटेरियल, तो ये बहुत रिचनेस आपके घर में ले आएगी। तो इनको मस्ट ऐड करो, बस इनको थोड़ा राउंड कर्व्ड इनमें दो तो प्रीमियमनेस अपने आप आ जाएगी। अगली चीज़ क्या करनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके घर को एक रिचनेस की तरफ ले जाएगी, तो वो आपको करनी है जो डायमेंशनल वॉल आर्ट होती हैं या ओवरसाइज मिरर्स होते हैं, इनको मस्ट ऐड करो। मैं समझाता हूँ क्या। जैसे आप सामने मिरर्स देख रहे हो, यहाँ इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा बड़ा मिरर आपको लगाना है। स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप को गोली मारो, इसमें क्या थोड़े कर्व्स दो। कर्व्स कैसे, जैसे आप पिक्स में देख रहे हो, इसमें आप थोड़े स्कल्पचरल पीसीस यूज़ कर सकते हो। जो लार्ज मिरर्स हैं उसमें लेयर्स हैं, छोटे छोटे मिरर्स हैं, इन सबको आप एग्जांपल ले सकते हो। जो भी पिक्स मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ, आप उनके स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे सर्च करोगे, आपको मटेरियल ऑनलाइन भी मिल जाएगा। काफ़ी वेबसाइट है, उनसे ये पिक्स हैं, तो उनसे आप बाय कर सकते हो। डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएंगे, बस स्क्रीनशॉट लो और सर्च करो। वैसे इसमें क्या है, आप आर्ट्स, बड़ी बड़ी आर्ट्स जो होती हैं, आर्ट पेंटिंग्स हैं, उनको ऐड करो, भले वो हॉरिजॉन्टल्स हैं जहाँ वर्टिकल में खड़ी हैं, तो बहुत ही अच्छा लग्जस फील आपके घर में आ जाएगा। इसी में आप जो छोटे छोटे पीसीस होते हैं, स्कल्पचर पीसीस, वो आप ऐड कर सकते हो। तो एक अच्छी प्रीमियमनेस आपके घर में आने वाली है। अगली चीज़ है जो आपके घर को प्रीमियमनेस देगी, लेविश लुक देगी, वो होती है हमारी एंट्री में होता है हमारा एंट्री गेट। इस पे मस्ट इन्वेस्ट करो जब भी अपना घर बनाओ। अगर अभी छोटा है तो उसको तुड़वा के बनवा सकते हो। कम से कम आपको 4x8 का डोर रखना ही है, 3.5x8 का, जहाँ आप 4x9 का। तो जितना बड़ा आप डोर कर सकते हो उतना बड़ा डोर आपको लगाना ही लगाना है। तो प्रॉपर से वो डिज़ाइन करना है कि साइड में थोड़े ग्रीन प्लांट्स आ जाएं, वार्म लाइट आ जाए, तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा वो लग्जरियस था आपका गेट लगने वाला है। तो इसमें फिनिश में बोलता हूँ, विनीर आपको मिलती है, विनीर फिनिश रखो, ठीक है। वुडन लुक में जो रहता है तो बहुत प्रीमियमनेस वो देता ही देता है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप कर सकते हो कि HDHMR का डोर बना के उस पर PU पेंट कर लीजिए, ठीक है। तो वो भी आपके घर को लग्जरियस दिखाने वाला है। तो डोर पे मस्ट इन्वेस्ट करो। जो डोर और विंडोज़ होती हैं ना आपकी, जितने बड़े आप रखोगे उतना रिचनेस आपके घर में आने वाली है। तो ये मैं काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा हूँ, तो इसको भी मस्ट ऐड करो जब भी अपने घर का इंटीरियर करवाओ या घर अपना बनवाओ। अगर ये 7 हैक फॉलो करते हो तो घर अपने आप नॉर्मल से लग्जरियस हो जाएगा। इंटीरियर डिज़ाइनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इजीली इस डिज़ाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन कोई दिक्कत आपको आती है तो आप कंसल्ट कर सकते हो हमें, उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डालिए, कॉल पे करोगे, भले वीडियो कॉल पे कर सकते हैं।